तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ये जो टॉपिक है काफ़ी दिनों से डिमांड में था और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे जो आप कॉपर हाइड्रोक्साइड बना सकते हो काफ़ी आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आपको सिंपली बस 3 केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला है हमारे पास अमोनिया सोल्यूशन, जिसे आप लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन भी कहते हो। ये होता है सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। ये अमोनिया नहीं है, ये लिक्विड अमोनिया नहीं है, ये लिक्विड अमोनिया है, जिसे कहते हैं सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है कुप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या फिर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी नीला वाला कॉपर सल्फेट है या फिर आप इसे हिंदी में नीला थोथा भी कहते हो। उसके बाद दोस्तों हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि आप कॉस्टिक सोडा भी कहते हो। इसे आप काफ़ी आसानी से खरीद सकते हो और ये सारी चीज़ जो आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल होंगे या फिर आप किसी भी लोकल केमिकल शॉप से खरीद सकते हो बिना किसी लाइसेंस वगैरह के। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस्तेमाल करने वाले हैं 50 ग्राम कॉपर सल्फेट, 50 मिलीलीटर अमोनिया सोल्यूशन और जो है 16 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। यहाँ पे 16 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम डिजॉल्व कर लेंगे 200 मिलीलीटर वाटर में। चलिए दोस्तों हम सिंपली कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 लीटर का बीकर रख देता हूँ। उस बीकर के अंदर में जो है आधा लीटर यानी 500 मिलीलीटर जो है पानी डाल देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल पानी नहीं है, ये डिस्टिल्ड वाटर है। तो सिंपली हम इसे यहाँ पे आधा लीटर पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा कम रह गया, मैं थोड़ा सा और पानी डाल देता हूँ, आधा लीटर के आसपास कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आधा लीटर पानी ले लिया 1 लीटर के बीकर में। उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर डालेंगे 50 ग्राम कॉपर सल्फेट। यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिंपली हम इसे डाल देते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर डालेंगे एक छोटा सा स्टीर बार और उसके बाद हम इस सोल्यूशन को स्टीर करेंगे। आप चाहो तो मैनुअली भी स्टीर कर सकते हो। यहाँ पर हमने डाल दिया स्टीर बार, उसके बाद हम इसे स्टीर करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो कॉपर सल्फेट है वो अच्छे से डिजॉल्व हो चुका है। बस थोड़ा सा एक्सेस वाटर हमको थोड़ा सा इस्तेमाल करना, 50 मिलीलीटर ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन ये अच्छे से डिजॉल्व हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों हमको सिंपली इसके अंदर डालना होगा 50 मिलीलीटर जो है कंसनट्रेटेड अमोनिया। अब यहाँ पे अमोनिया जो आप किसी भी कंसनट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक इंटरनेट पर मैंने देखा वीडियोज़ देखी लोगों की। लेकिन दोस्तों आप करो क्या, आप लैब ग्रेड वाला ही इस्तेमाल करो। अगर 30% आपके पास है तो आप इस्तेमाल करो, अगर नहीं है तो आप क्या करो, थोड़ा सा डबल वॉल्यूम इस्तेमाल करो। हाँ, आप मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन से सब पता कर सकते हो। फॉर्मूला होता है C1V1 बराबर C2V2, अगर आपने पढ़ा हो तो। अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप सिंपली जो है 30% जो है 50 लीटर कंसनट्रेटेड अमोनिया इस्तेमाल करो। अगर आपको नहीं पता है कहाँ पे मिलेगी तो आपको किसी भी केमिकल शॉप पे मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप कंसनट्रेटेड अमोनिया बना सकते हो। चलिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पास अमोनिया है इस सिलेंडर में, जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं स्टीयरिंग थोड़ी सी लगा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कि कितना अच्छा रिएक्शन देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि कॉपर सल्फेट जो है अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है और वाटर जो है इसके साथ जो रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। लेकिन जब आप ज़्यादा अमोनिया डाल दोगे ना तो होगा क्या, एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिसे हम कहते हैं टेट्रामीन कॉपर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, अगर आपके पास नाइट्रेट रहेगा तो कॉपर नाइट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी तरह करस्पॉन्डिंग कॉपर के जो है कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करें, इस वजह से हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लेक्स बनेगा, टेट्रामीन कॉपर हाइड्रोक्साइड्स का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे सिंपली हम इसे डाल देते हैं। अगर आप नहीं बोल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली आपको अमोनिया डालना है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। यहाँ पे मैं और डाल देता हूँ। जब आप कम अमोनिया डालोगे ना तो आपको पर्सिपिटेट देखने को मिलेगा, लेकिन आप ज़्यादा अमोनिया डाल दोगे तो आपको कुछ इस तरह का डार्क रेड कलर का देखने को मिलेगा। जितना पूरा बचा हुआ मेरे पास, करीब कितना बचा हुआ है मेरे पास, अभी 15 लीटर बचे हुए हैं, तो मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो है टेट्रामीन कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है बन के आ चुका है। अब सिंपली हम दोस्तों इसके अंदर डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टीयरिंग करते हुए। यहाँ पे मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, जो कि मैंने 16 ग्राम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 200 मिलीलीटर वाटर में डिजॉल्व कर लिया है। अगर आप में से कोई मुझे बता पाए कि इसकी मोलैरिटी क्या है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, डिमैलिटी, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं क्लास 11th में। तो अगर आपने पढ़ा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसकी मोलैरिटी क्या होगी। 16 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व है 200 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो चलिए दोस्तों आप सिंपली हम इसके अंदर डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे दोस्तों इसके अंदर पर्सिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो पर्सिपिटेट, वाह यार ये जो ट्रांजिशन होता है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वाह, यहाँ पे हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड का बढ़िया सा लाइट ब्लू कलर का पर्सिपिटेट बनना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा और बचा हुआ मैं डाल देता हूँ।
तो दोस्तों करीब 10 मिनट से इसके अंदर जो स्टीयरिंग हो रही है और हमारा जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। अब सिंपली दोस्तों हमको स्टीयरिंग बंद करनी होगी ताकि हमारा जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो नीचे आके बैठने लगे, यानी नीचे आके इकट्ठा होने लगे और हमारे पास ऊपर जो है सुपर नाइट्रेट लिक्विड मिल जाए। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हो, मैं फ़िल्टर नहीं कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवा दोगे तो डायरेक्टली आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने 1-2 बार ट्राई किया था, हालांकि मुझे पहले से पता था कि नहीं होगा, लेकिन मैंने सोचा लाओ ट्राई करके देखते हैं भाई, क्या पता कहीं ना कुछ उल्टा सीधा हो जाए, आखिर ये केमिस्ट्री है। हाँ, लेकिन यार कुछ हुआ नहीं, मेरा कंपाउंड जो है हरा हरा हो गया, एकदम डार्क हरा, जैसे कभी कभी आयरन ऑक्साइड वाला हो जाता है, आयरन हाइड्रोक्साइड वाला बन जाता है, कुछ उस तरह से हो गया था। तो आप डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवा के नहीं बना सकते, सिंपली हम इसे बैठ जाने देते हैं, यानी सेडिमेंटेशन प्रोसेस को हो जाने देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फिल्ट्रेशन करके। तो गाइस यहाँ पे मैंने सेटअप कर लिया, चलिए हम सिंपली इसे फिल्टर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका कलर जो काफ़ी अच्छा है और इसके ऊपर कोई कंटामिनेशन ना है। इसी वजह से दोस्तों इसको मैंने क्या किया है, एक वॉच ग्लास से कवर करके रख दिया ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े कुछ भी जो है इसको कंटामिनेट ना कर पाए। अब दोस्तों मैंने इसे एक बार पानी से धुल लिया है, सिंपली मुझे 2 बार इसे पानी से और धुलना है और 2 बार एसीटोन से। आप चाहो तो एसीटोन वाला स्टेप जो है डिस्कार्ड कर सकते हो। मैं प्योरिटी के थोड़ा कंसर्न हूँ, इस वजह से मैं एसीटोन से धुल लूँगा, हालांकि आप चाहो तो इसे डिस्कार्ड कर सकते हो। सिंपली दोस्तों जब ये फिल्टर हो जाएगा तो इसे सुखा लूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। काफ़ी अच्छा दिखेगा यार, इसी तरह से दिखेगा और किस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो हमें मिल चुका है, ये बढ़िया से सूख चुका है। हालांकि दोस्तों इसके अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी प्रेजेंट है। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जो थ्योरेटिकल यील्ड थी, यानी जितना हमें मिलना चाहिए था किताबी भाषा के हिसाब से, ये जो है उससे ज़्यादा है, क्योंकि इसका वेट जो है करीब 1.74 या फिर 1.25 ग्राम्स जो है ज़्यादा है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर अभी भी पानी प्रेजेंट है। तो कोई नहीं दोस्तों, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम इसे बस रख देंगे अपने कंटेनर में। चलिए दोस्तों इसे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ और भाई इसे हम आने वाली वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। आप सजेस्ट करो कि हम इससे क्या क्या करें। हाँ, अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शंस पता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ अपने कंटेनर में। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड मिल चुका है। सिंपली हम इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, 10 तारीख 4 महीने 2022 में इसे बनाया गया था, जिस दिन मैं इसे शूट कर रहा हूँ। तो सिंपली दोस्तों हमें हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड मिल चुका है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप बना सकते हो कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।